Hello everyone, I am Deepak Deshpande, TGT Social Science, केंद्रीय विद्यालय हजरतपुर. We will study chapter 6 of class 8 civics, understanding our criminal justice system. शांति स्टोरी. शांति पिछले 3 साल से मिसेस शिंदे के यहाँ घर में काम कर रही है, हाउसवर्क का. मिसेस शिंदे और मिस्टर शिंदे किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, तो उसी के लिए मिसेस शिंदे तैयार हो रही है. तैयार होते समय वो अपने चेन को ढूंढ रही है, मगर उसे मिल ही नहीं रहा. तो वो बहुत टाइम ढूंढने के बाद उसे मिलता ही नहीं, तो वो शांति के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है कि गहने की चोरी शांति ने ही की है. तो मिस्टर शिंदे शांति का संदूक चेक करते हैं. संदूक में एक लिफाफे में 10,000 रुपये वहाँ दिखाई देते हैं. तो इसी से मिस्टर शिंदे और मिसेस शिंदे को यकीन हो जाता है कि शांति ने ही चोरी की है और हार बेचकर ये पैसे उसने इकट्ठे किए हैं. शांति कहती है कि उसने कोई चोरी नहीं की है. ये जो पैसे हैं ये उसने और उसके भाई ने मिलकर इकट्ठा किए हैं ताकि वो गांव जाकर बैल खरीद सके. लेकिन उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता. मिस्टर शिंदे शांति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए FIR दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं. पुलिस स्टेशन पहुंच जाने के बाद सब इंस्पेक्टर राव मिस्टर शिंदे द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर शांति के खिलाफ FIR दर्ज करते हैं. FIR दर्ज होने के बाद सब इंस्पेक्टर राव मिस्टर शिंदे के साथ उनके घर पहुंच जाते हैं. मिस्टर शिंदे के घर पहुंचने के बाद सब इंस्पेक्टर राव मिसेस शिंदे और मिस्टर शिंदे के बयान दर्ज करते हैं और जो 10,000 रुपये शांति के संदूक से मिले थे वो भी जमा कर लेते हैं. शांति कहती है कि उसने कोई भी चोरी नहीं की है, लेकिन उसकी बातों को सुना नहीं जाता और वायलेशन ऑफ लॉ के आधार पर पुलिस उसे पकड़ लेती है. इट इज़ द पुलिस हु डिसाइड वेदर ए पर्सन इज गिल्टी और नॉट. नो, पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि किसी ने अपराध किया है या नहीं इसके संबंध में लेने का. पुलिस केवल अपराधी को अरेस्ट कर सकती हैं, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर सकती है. इसके बाद पुलिस शांति के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करते हैं. चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में मुकदमा शुरू किया जाता है. कोर्ट में शांति को एक डिफेंस लॉयर के रूप में एडवोकेट कमला राय दलील रखती है. डिफेंस लॉयर सरकार की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं. डिफेंस लॉयर के द्वारा मिस्टर शिंदे और मिसेस शिंदे के बयान विटनेस के तौर पर कोर्ट में
सुनाए जाते हैं। डिफेंस लॉयर एडवोकेट कमला रॉय सुशील और उसके मालिक के साक्ष्य कोर्ट के अंदर प्रस्तुत करती है और दलील के माध्यम से एडवोकेट कमला रॉय डिफेंस लॉयर कोर्ट में ये साबित करते हैं कि ये जो 10,000 रुपये मिले हैं वो सुशील और शांति के कमाई के भी हो सकते हैं। उसी समय सुशील को ये जानकारी मिलती है कि इंस्पेक्टर शर्मा के द्वारा कई चोरों को पकड़ा गया है जो गहनों की चोरी करते हैं और उस गिरोह के कुछ सदस्य मिस्टर शिंदे के लड़के के दोस्त भी हैं, ऐसी उसे जानकारी मिलती है। इस जानकारी के आधार पर इंस्पेक्टर शर्मा को कोर्ट में बुलाया जाता है और उन्होंने जो जब्त किए हैं गहने वहाँ पर पेश किए जाते हैं कोर्ट के अंदर। तो वहाँ उन गहनों में मिसेस शिंदे का हार भी होता है। तो इन सब तथ्य और सबूत के आधार पर कमला रॉय कोर्ट में दलील देती है कि शांति निर्दोष साबित हो चुकी है, उसे बरी कर दिया जाए। तो जज भी इन सभी विटनेस और सबूत के आधार पर शांति को बरी करते हैं और उनके जो 10,000 रुपये थे वो भी उन्हें लौटा देते हैं। तो इट इज़ द कोर्ट हु डिसाइड वेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और नॉट। तो किसी ने अपराध किया है या नहीं ये तय करने की जिम्मेदारी कोर्ट की होती है। ये जो हमने सारा प्रोसेस देखा इसमें फोर रोल वेरी इम्पोर्टेंट। द पुलिस, द डिफेंस लॉयर, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड द जज। हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था के ये मुख्य रूप से अहम किरदार होते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जज एंड व्हाट इज़ ए फेयर ट्रायल। इन सभी के बारे में हम विस्तार से अगली वीडियो में पढ़ेंगे।